चारों तरफ खूब चर्चाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश ग्रुप टू सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर। लेकिन बहुत कम ऐसी आवाज है जो इन चयनित अभ्यर्थियों के बारे में सोच रही है या फिर उनकी जो बातें हैं वो सबके सामने रखी जा रही है। अभी हाल ही में टॉप 10 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टॉप किया है मध्य प्रदेश में, तो उसमें से एक जो अभ्यर्थी है तो उसने अपना एक वीडियो जारी करके अपनी वेदना को प्रकट किया है। इसी तरह से ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग 8,000 में से ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी बातों को हमारे माध्यम से पहुंचाने का एक प्रयास किया है। क्योंकि लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे कि वो अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं और उनको ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। क्योंकि आगे भी आपने देखा कि लगभग, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि 12 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 10 लाख से ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया। अब चयनित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 8,000 के करीब हैं। तो इसके अलावा बाकी जितने अभ्यर्थी हैं वो सब फर्जीवाड़ों को लेकर बहुत तेज से आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे लेकर हो या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है, उनकी बात को लेकर बहुत कम ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर उनकी आवाज को उठाया जा रहा है या फिर उनकी बात को सामने रखा जा रहा है। तो इन्हीं सभी अभ्यर्थियों की बात को आप अंतिम तक सुनिएगा। हर व्यक्ति, हर जो अभ्यर्थी है जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस मुकाम को पाया है, तो उनकी बात को भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक निवेदन है आपसे कि आप भी अगर चयनित अभ्यर्थी हैं या फिर आपका वेटिंग में भी नाम है, तो आप भी अपने हक की लड़ाई के लिए कल 17 जुलाई मतलब सोमवार को नीलम पार्क भोपाल में सुबह 10 बजे पहुंचने का कष्ट करें। अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो किसी भी रिश्तेदार या अपने मित्र को वहां पर अपनी मार्कशीट के साथ जरूर भेजें, क्योंकि गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को ये सभी चयनित अभ्यर्थी रखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें और सबके साथ शेयर अवश्य करें। मेरे पिताजी का नाम श्री माता दीन रावत, मैं पूजा रावत। मेरे पिताजी का नाम श्री माता दीन रावत। मैंने हाल ही में पटवारी का फॉर्म भरा है, जिसको लेके बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। पटवारी का फॉर्म भरा, मेरा सेंटर एनआरआई कॉलेज में पड़ा था, जो कि शासन के अनुसार दिया गया है, ना कि मेरे अनुसार। और वो कॉलेज मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में, पहली बार गई है उस सेंटर पे। ना ही मैंने वहाँ से कोई पढ़ाई की है, ना ही मैं वहाँ पे कभी मैं गई ही नहीं हूँ। मैं पहली बार वहाँ गई हूँ। और जैसे एंट्री का टाइम 1 घंटे पहले रहता है, तो मैं 1 घंटे पहले गई थी वहाँ पे। मैं अपनी बुक भी साथ लेके गई थी, तो मैंने वहाँ पे स्टडी की और उसके बाद मैं अपना एग्जाम देने गई। प्रॉपर तरीके से मेरा एग्जाम हुआ। उसके बाद मैंने सिस्टम सबमिट किया, तो मेरे अच्छे नंबर आए थे, जो कि मैंने अपने घर वालों को बताए। मैंने घर वालों को बताया कि पापा जी, मेरे नंबर इतने आए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे पिताजी और मेरी फैमिली बहुत खुश हुई इस बात से कि चलो, तुम्हें पढ़ते पढ़ते 6 साल हो चुके हैं ग्वालियर में, कुछ तो हुआ। हमने जो समाज के ताने सुने, गांव में, छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे एक लड़की का बाहर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कि हर कोई आस पड़ोस में यही बोलता है कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या होना है, शादी तो होनी है, उसकी क्या जरूरत है ग्वालियर में रखने की, अकेली रह रही है बच्ची, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, हमारे रहने की स्थिति भी ठीक नहीं है, और ये इतने पेमेंट की बात कर रहे हैं, 15 लाख है, 20 लाख है। तो मैं इनसे ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का आप बैकग्राउंड चेक कीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस कंडीशन में रह रहा है, वो किस कंडीशन में अपनी स्टडी कर रहा है, कैसे अपनी तैयारी कर रहा है। तब जाके उस स्टूडेंट को उस स्टूडेंट का अब नाम उछालिए। ऐसे किसी का हक नहीं है कि सार्वजनिक उसका नाम उछाला जाए। अगर किसी के नंबर अच्छे आए हैं तो इसमें हमारा दोष है। इतने 6 सालों से रह रहे हैं, अगर नंबर अच्छे आए तो भाई इस हिसाब से तो किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। या अच्छे नंबर आ गए तो तुम पे कार्रवाई होगी, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोसेंगे। हम स्टूडेंटों को तो दोनों तरफ से मारना हो रहा है ना, वो कहाँ पे जाए, किसके पास जाए। नंबर लाए तब भी परेशानी, नंबर नहीं लाए तब भी परेशानी, तो हम कहाँ पे जाएंगे। सब लोग विरोध कर रहे हैं। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं है। मैं सोशल मीडिया से इतनी कनेक्ट नहीं हूँ, जुड़ी नहीं हूँ वहाँ पे, नहीं मैं कुछ चीज़ें चलाती हूँ। बस मैंने यूट्यूब देखा है, वहीं से मैंने अपनी स्टडी की है, जो भी ऑफलाइन क्लासेस मिलती थी, तो मैं अपने घर पे सेल्फ स्टडी करती थी, पढ़ती थी। तो बस वहीं से मैंने ये वीडियो देखी वहाँ पे, तो मुझे मेरे रिजल्ट की जितनी खुशी हुई है, मुझे उतना ही दुख इस बात का हुआ है कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं। किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या है, क्या कर रहा है, बस उन्हें बोलना है। अब चलो, सबने ये बात बोली, अब राजनीतिक दल इसमें उतरेगा, नेता इसमें उतर रहे हैं, उन्हें भी
किस बच्ची, ऐसा तो नहीं है कि हर एक बच्चा अमीर है या गरीब है, ये तो मैं नहीं कह सकती। मैं अपना बता सकती हूँ, सिर्फ मैं अपनी एक पोस्ट की बात कर सकती हूँ कि मैंने अपनी ईमानदारी से अपना एग्जाम दिया है। जो नेता लोग बोल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे घर पे जाके जांच कर सकते हो कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। डायरेक्ट तो आप किसी से भी बिना जाने किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी के कुछ जो मैंने भाषण सुने थे, उससे मुझे ये लगा कि मैं कैसे प्रदेश में रह रही हूँ। मैं ऐसे लोगों को वोट डालती हूँ जो मेरा ही गला घोंटना चाहते हैं। अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ। जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है भाई, वो तुम अच्छे काम करो, अच्छे मुद्दे ढूंढो, उन पे ढूंढो। हमें मुद्दा क्यों बना रहे हो? हमें मुद्दा ना बनाया जाए इस चीज में। मैं ये विनती कर रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ नेताओं से कि हर एक बच्चा एक सा नहीं होता, हर किसी के पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है। मैं ये गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतने पैसे देख सकूँ या कर सकूँ। मैं कुछ नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में। बस मेरा इतना ही आग्रह है आपसे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मेरा चयन रीवा में पटवारी के पद पे हुआ है। और मेरा जो चयन हुआ है वो मेरी काबिलियत और मेरी पढ़ाई के बदौलत हुआ है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी काबिलियत और मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत के बदौलत जो मुझे पद प्राप्त हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि उस पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो और किसी भी बाधा के बिना मुझे उस पद पर चयन प्राप्त हो। मैं सभी चयनित और जो चयन से बाहर हो गए हैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि हम जांच के खिलाफ नहीं हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन उसी के साथ हमारी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। हमारी बस इतनी सी मांग है, जो हमने मेहनत की है, जो हमने आज तक किया है, उसका जो हमें फल प्राप्त हुआ है वो हम तक पहुंचने दिया जाए। क्योंकि अभी तक जो 2-3 दिन हमारे बीते हैं चयनित छात्रों के, वो बहुत ही मानसिक प्रताड़ना वाले और बहुत ही नेगेटिविटी, बहुत ही नकारात्मक सोच वाले बीते हैं और असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ भी जिस जिस पद पर चयन हुआ है और अपनी मेहनत के बदौलत हुआ है, तो हमें उस पद पर जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही हमें ज्वाइनिंग दी जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी योग्यता पे शक है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 2 बार MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। इसी के साथ ही जनवरी में जो SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था वो मैं क्वालिफाई हूं। फरवरी में जो आबकारी आरक्षक की एग्ज़ाम हुई थी उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है और वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है। इसी के साथ ही फरवरी में ही ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की एग्ज़ाम हुई थी जो कि ESB ने ही कंडक्ट करवाई थी, उसमें भी मैं क्वालिफाई हूँ और वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है। और अब पटवारी में मेरा रीवा में पटवारी के पद पर चयन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी काबिलियत के बदौलत जो पद मुझे प्राप्त हुआ है उसकी ज्वाइनिंग मुझे दी जाए। और सभी चयनित छात्रों से निवेदन है कि वो 17 तारीख को भोपाल में आए और अपने हक के लिए अपनी बात को सामने रखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजना दाहिया, मैं जबलपुर से हूँ। अभी जो पटवारी परीक्षा हुई है उसमें मेरा चयन ADEO की पोस्ट में हुआ है। और मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जांच की आवश्यकता है इस परीक्षा में, तो हम सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो इस जांच का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने CM, उन्होंने ये जो निर्णय लिया है कि अभी भर्ती नियुक्ति पे रोक लगा दी जाए, तो उसके हम खिलाफ हैं दोस्तों। क्योंकि इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। सब कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है और एक कॉलेज से टॉपर्स निकले हैं कुछ सेलेक्टेड, जो संदेह किया जा रहा है। ये भी कंफर्म नहीं है कि वो भी फर्जी है या नहीं, पर हम भी चाहते हैं कि जांच हो। लेकिन इन सब में हमारा क्या दोष? मैं अपने घर से बाहर 5-6 सालों से रह रही हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक 5 साल की बच्ची है। एक हाउसवाइफ के रूप में 12 लाख लोगों की भीड़ में एक सिलेक्शन लेना, उसके बाद हमारे घर में शायद मैं पहली लड़की होंगी जिसने एक सरकारी नौकरी हासिल की है। और उसके बाद आप सभी जो हल्ला कर रहे हैं कि नई परीक्षा रद्द करनी चाहिए, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र
निवेदन करना चाहती हूँ कि इन सब में हमारा दोष क्या है। हम भी आपकी ही भीड़ से निकले हैं और हमने अब सिलेक्शन पाया है। तो बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ दे रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जो गलत है उन्हें अंदर करिए और जो बच्चे अपनी मेहनत से ईमानदारी से सिलेक्शन लिए हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हमारे घर में अब इससे ज़्यादा हम लोग दुख नहीं सह सकते। छोटे छोटे बच्चों को पाल कर घर से बाहर रहकर हम लोग मेहनत करते हैं, और जब एक छोटी सी सफलता, मैंने एसएससी सीजीएल दिया था जिसमें मेरे 6 नंबरों से मैं रह गई थी मेंस में, और केवी का एग्ज़ाम मैंने दिया है, उसमें भी मैं 4 नंबरों से रह गई हूँ विद प्रूफ। अगर कभी ऐसा लगता है तो मैं प्रूफ करने के लिए भी तैयार हूँ। और इस भर्ती परीक्षा में भी मैं कुछ ही पॉइंट से बच गई हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हर बार जो एग्ज़ाम रद्द की मांग कर रहे हैं, हर बार वो पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हीं रिसोर्स से पढ़ सके, वो माहौल हमको मिल सके। तो इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि रद्द की मांग करना कोई सही डिसीजन नहीं है। जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, जो गलत है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कुछ फर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, मैं सभी को नहीं कहूँगी, पर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो उनके ऊपर साइबर क्राइम का ज़रूर से आरोप लगना चाहिए, जो गलत डेटा दे रहे हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप बिल्कुल पेश कीजिए, सबके सामने पेश कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे थोड़ा बच्चों को सावधान रहने की ज़रूरत है। बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों, हम लोग कोई फर्जी स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैं खुद अपने कॉलेज की टॉपर हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमएससी मैथ्स में। मैं जबलपुर के एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो हम जैसे बच्चे फर्जी तो नहीं हो सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करें। सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द जांच हो और हमें नियुक्ति मिले। धन्यवाद दोस्तों। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, मैं रतलाम पटवारी में 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसमें सिलेक्टेड हुआ। अभी फिलहाल जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है पटवारी में जेन्युइन सिलेक्टेड बंदों को बदनाम करने का कि एक ही परिवार के कई बंदे हो गए हैं, ये हो गया, ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग। मैं 2019 में भारतीय सेना से 17 साल की जॉब करने के बाद पेंशन आया था। 2017 के बाद अब भर्तियाँ चालू हुई हैं मध्य प्रदेश शासन में। कोई भी बंदा 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम देता है, कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी आधे नंबर से रह जाता है, कभी 0.6 नंबर से रह जाता है। हम भी रहे हैं, एक दो जगह सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन हमने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। कई लोग बोल रहे हैं कि एक बार जिसका बंदे का सिलेक्शन हुआ है वो दोबारा ले लेगा। अरे तो 9000 वैकेंसी वही लेता रहेगा क्या, और आप गारंटी बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर बाकी जो बच्चे हैं वो तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि सिलेक्शन तो वही आदमी बार बार लेगा। आपको इतना विश्वास है? और जो ये बोल रहे हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप भी फॉर्म भरिए और लेके दिखाइए, गारंटी के साथ सिलेक्शन लिया जाता है। तो कोई भी एग्जाम होता है मेहनत, किस्मत, दिन और बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मेरी उन सबसे अनुरोध है, कृपया हमारा सपोर्ट करें। हम भी किसी फर्जी वाले को नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं जो दोषी हैं वो बाहर हो, जो जनरल स्टूडेंट है वो आए। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि किसने फर्जी वाला किया, किसने नहीं किया। मैं कोई आज कमेटी में नहीं बैठा हूँ ना, मुझे पता है कि सरकार का काम सरकार करेगी। लेकिन आप भ्रम मत फैलाएं कि भर्ती कैंसिल हो, ये कैंसिल हो। आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं, क्यों लोगों को भड़का रहे हैं आप? तो कृपया करके, सरकार अपना काम कर रही है, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ नहीं आ सकते हैं तो विरोध में भी ना खड़े हो। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योत्सना सोनी है। मैं सागर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और अभी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मुझे पटवारी में बालाघाट ज़िला अलॉट हुआ। अब जब रिज़ल्ट आया तो घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जहाँ मैंने कई एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए, बट कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन से मैं छूट रही थी। लेकिन जब ये पटवारी का रिज़ल्ट आया तो घर का माहौल ही अलग था। 2 दिन खुशियाँ मनाने के बाद जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, और मतलब क्या ही मतलब हमारे यहाँ का जो माहौल है और जो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर बीत रही है, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग तो दोषी नहीं हैं, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पूरी भर्ती को निरस्त करने का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये पूरा गलत मुद्दा है। इससे किसी का भला नहीं हो सकता कभी, क्योंकि हम लोगों की क्या गलती, हम लोग इतनी मेहनत करके लाए इतने नंबर। कहीं ना कहीं ठीक है, मैं अपनी ज़िले से सिलेक्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरे कुछ नंबर कम पड़ गए। हो सकता है कि इन कैंडिडेट्स की वजह से, जो 7-8 कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है मुझे मेरा होम टाउन नहीं मिल पाया। लेकिन
जब हम सेलेक्ट हुए तो हमें खुशी हुई कि हमारी जॉब लग गई। हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारे घर का माहौल ही चेंज हो गया कि चलो सरकारी नौकरी एक परिवार में लेना कितनी बड़ी बात होती है। हर एक एक्सपीरियंस का एक सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी ले, और इतने टाइम की तैयारी के बाद सबको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। लेकिन जब से हम लोग ये सुन रहे हैं और जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के ट्वीट को लेकर बातें बनाई जा रही हैं, तो हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा हो रही है। हम लोग बस यही चाहते हैं, हम जो सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से यही संदेश हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनको कि प्लीज़ आप हम सिलेक्टेड की पीड़ा भी समझें। हम लोगों के आगे जो एग्ज़ाम हैं हम लोग उन पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे इतने सालों बाद भर्ती आई, कैसे मतलब मध्य प्रदेश के बच्चों में खुशी का माहौल आया कि चलो भर्ती आई हैं, भर्ती में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने मेहनत की, इस मुकाम तक पहुँचे, और अगर ये भर्ती कैंसिल होती है तो पता नहीं क्या ही हो सकता है। कहाँ हम लोग मतलब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। बस यही है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दी जाए और हम लोगों का सिलेक्शन नहीं रोका जाए। जो कल्प्रिट हैं उनकी जांच हो, जहां संदेह उनकी जांच हो। हम लोग भी चाहते हैं ऐसा, लेकिन पूरी भर्ती को ऐसे रोकना ये कोई बात नहीं है। बस हम यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं आशुतोष शर्मा रीवा ज़िले से पटवारी के पद पर चयनित हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हूँ। इसके बावजूद मैंने अथक परिश्रम एवं संघर्ष के बलबूते पर इस परीक्षा में चयन हासिल किया है। बचपन में ही मेरे पिताजी का साया मेरे सर से गुजर गया था। उसके बाद मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, प्राइवेट नौकरी की, रात में पढ़ाई की और उसके बाद इस परीक्षा में चयन पाया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि आप हमारे जैसे युवाओं के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवा के बारे में सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, भर्तियां निकालते हैं। और मुझे उम्मीद थी कि इस भर्ती के माध्यम से, और अभी भी उम्मीद है कि इस भर्ती के माध्यम से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से रिजल्ट आया मेरा पूरा परिवार खुश था, लेकिन उसके कुछ दिनों बावजूद जैसे ये खबरें आई, मेरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित है। और मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दिलाएं, जिससे कि हम अपने इस मानसिक प्रताड़ना से बाहर आ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर इस कार्य को आप करते हैं और युवाओं के हित के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार के साथ साथ मेरे परिवार के साथ साथ मध्य प्रदेश का प्रत्येक युवा और उसका परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री। सर, मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है और इस बार मेरा चयन पटवारी परीक्षा में हुआ है। इससे पहले भी मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, एसएससी, सीजीएल और डीआरडीओ असिस्टेंट का, और उन सब एग्ज़ाम में 0.5 और 3-4 नंबर से ही रह गई हूँ। इस बार मैंने बहुत कोशिश करके इस परीक्षा को क्लियर किया है। मैं बस आपसे ही निवेदन करना चाहूँगी कि हमारा जो स्ट्रगल है प्लीज़ उसको वेस्ट मत होने देना। हम लोगों का ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हमें दें और अपनी जांच भी जारी रखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं भूतपूर्व सैनिक सतना ज़िले से प्रशांत कुमार मिश्रा पटवारी सेलेक्टेड उम्मीदवार हूँ। और यह आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने सेना में 18 साल की नौकरी की है और सेना में रहते हुए हम लोग अपने प्राणों की परवाह नहीं करते ताकि हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। और 18 साल एक प्रोफेशनल होने के बाद दोबारा से ये माइंड खाली हो जाता है और दोबारा से पढ़ाई को रिस्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है। ये आप जैसे कैंडिडेट, चाहे वो सेलेक्ट हों चाहे ना भी सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमने दिन रात कड़ी मेहनत करके
आज अपना सेलेक्टेड सूची में नाम दर्ज कराया है। आज हम इस बात की बिल्कुल भी इस बात के हम बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हैं कि जांच ना हो। जांच हो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। भर्ती जो भी ज्वाइनिंग है, कैंडिडेट को उनकी ज्वाइनिंग देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे घर से हैं जिनमें सिर्फ एक उम्मीद की एक किरण वही दिखे हुए हैं। और यहाँ मैं तो एक नौकरी कर भी चुका हूँ, फिर भी मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बिल्कुल एक मातम सा छाया हुआ है। जबकि मैं एक प्रोफेशनल हो चुका हूँ, ये दूसरा मेरा इनिंग्स की बिगनिंग थी, फिर भी ऐसा माहौल है। तो और जो एक्चुअल मेहनत करके हुए हैं और जो अपने परिवार की सिर्फ एक उम्मीद है, और मेहनत सभी ने किया है, लेकिन आखिर उन्होंने कुछ अलग हट के मेहनत तो की है, तो सेलेक्ट हुए हैं, तो उन पे बाधा ना आए। बस यही है कि जांच ज़रूर हो और दोषी पकड़े जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि दोबारा यह करने में भी वो 1000 बार सोचें। लेकिन ये हमारी नियुक्तियां नहीं रुकनी चाहिए, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दरख्वास्त है। और हमारे सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट के परिवार बहुत सदमे में हैं, रिश्तेदार सब। आज की डेट में ये जो कार्रवाई चल रही है तो सभी जलने वाले, और मैं तो नहीं मानता कि रिश्तेदार तो हमेशा ही जलते हैं, तो उनके यहाँ तो खुशियाँ फैल गई। तो बस यही मेरा निवेदन है सरकार से कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाए और जांच जारी रहे तथा दोषी पकड़े जाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना सिंह है। मैं जबलपुर से हूँ। हाल ही में एमपी में जो एमपी पटवारी के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, उसमें मेरा चयन पटवारी की पोस्ट के लिए हुआ है। और अब कुछ लोग इस पटवारी की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है कि पटवारी परीक्षा को रद्द ना करवाई जाए। हम जैसे चयनित विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं है कि जांच होगी, जांच होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो उसके लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। पर इससे इस भर्ती प्रक्रिया पर रुकावट नहीं आनी चाहिए। हमारा डीवी और ज्वाइनिंग टाइम पर ही करवाई जानी चाहिए। हमें जांच से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जांच होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उन्हें सजा भी जरूर ही मिलना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर इससे इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ही साधारण परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं और हम 3 बहनें 1 भाई हैं। कॉलेज के बाद 5 साल की तैयारी के बाद आज मुझे ये फाइनल सिलेक्शन मिला है। इसके पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, और उसमें फाइनली कुछ ना कुछ वजह से मैं कुछ नंबरों की वजह से मैं मेरिट आउट हो जाती थी। पिछले साल ही मेरा एमपी कांस्टेबल में हुआ था, बट 1 सेंटीमीटर हाइट की वजह से मैं फाइनल उसमें बाहर हो गई। और आरआरबी एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, पर मेरिट लिस्ट में 0.22 की नंबर की कमी की वजह से मैं मेरिट आउट हो गई। और इन सभी के अगर आपको प्रूफ चाहिए होंगे तो मेरे पास प्रूफ भी अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाए और इसमें किसी प्रकार की देरी ना किया जाए। ऐसे में भी अगर कुछ बच्चे ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई और आएगा और उनके लिए लड़ाई लड़ेगा, तो वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये समय है खुद के लिए खुद लड़ने का, क्योंकि हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। हमने परीक्षा दी, परिणाम आए हैं और हम उसमें अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, तो हमें ज्वाइनिंग जल्द से जल्द चाहिए। ऐसे में जो कुछ बच्चे हैं जो हमारे सामने आए हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना है। 17 तारीख को भोपाल में वो हमें बुला रहे हैं, हमें जाकर उनका हौसला बढ़ाना है और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपनी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखना है। हमें किसी से भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। मुझे पूरी आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और हमारे साथ पूर्ण न्याय करेंगे। बस मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोपाल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोपाल पहुँचे और सभी बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को उनके सामने रखें।
हम लोग किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं ये हम खुद नहीं बता सकते, और ना ही सिर्फ हम, हमारे पूरा परिवार, हम ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं। ऐसे में अगर ये भर्ती प्रक्रिया जितने दिन टलेगी, हमारा मानसिक शांति तो बिल्कुल भंगी हो चुकी है और हम मानसिक तौर से उतने ही परेशान होंगे। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए और जांच भी शुरू कर दी जाए। अगर कोई दोषी पकड़ा जाता है तो उसको सजा हो जाए। Hello everyone, this is Shubham Chandravanshi, roll number 24752904, TAC code S29042314, date of birth 18 March 1996. My on-screen marks were 156, proportionate marks 156.38, and rationalized means normalized marks were 158.76. Here I am talking about the Group 2 Subgroup 4 Combined Recruitment Test. I have been selected in SSSEO, that means Samagra Social Security Extension Officer, postcode 140. I request all of the students, selected students actually, to please come join us at Neelam Park, Jahangirabad, Bhopal on 17th of July 2023. I also request our Honorable CM, Mr. Shivraj Singh Chauhan, to give us what is rightfully ours. Thank you. दादी मेरी ज्वाइनिंग रुक गई है। आप हमारे नाती का ज्वाइन जल्दी दीजिए। शिवराज भाई भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल जा रहा है, तो आप कृपा करिए।